नमस्कार। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को पढ़ेंगे, जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत के सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसमें हम प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है, प्रकार के बारे में। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जो सर्वनाम होता है वो एक विकारी शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्व और एक नाम। तो सर्व का अर्थ होता है सबका नाम, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम। और इसका प्रयोग जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब सर्वनाम कहे जाते हैं। और इस आधार पर देखा जाए तो कुल सर्वनाम के संख्या जो है वो 11 है। सर्वनाम की संख्या 11 माना गया है। चलिए देखिए, पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके प्रकार 6 हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें होता है कि उत्तम कौन होता है? मैं या हम। मैं या हम को उत्तम पुरुष कहते हैं। जिसे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों से जो वाक्य शुरू होते हैं वो उत्तम पुरुष के होते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए करता है, अर्थात जो सामने सुन रहा होता है वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुमको, आपके, आपको, ये सब होते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम क्या करते हो या आपको क्या पसंद है, तो ये उत्तम मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष में अन्य तीसरा होता है, जिस सर्वनाम शब्द का संबंध वक्ता और श्रोता से न होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए न करके अन्य के लिए किया जाता है, अन्य तीसरे के लिए किया जाता है, वो अन्य पुरुष होता है। और इसमें जो शब्द आते हैं वो है यह, वह, ये, वे, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इन्होंने, उसके, इसने, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है निश्चय सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम में यह, वह शब्द आते हैं। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय रूप से संकेत करते हैं। मतलब वो निश्चित रूप से वो वस्तु है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे वह मनुष्य नहीं देवता है, यह मेरी पुस्तक है, यह मकान मेरे भाई का है, या यह मेरी पतंग है। तो यह है निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें जो शब्द आते हैं वो कोई और कुछ आते हैं। यह ऐसे सर्वनाम हैं जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें जो शब्द आते हैं कोई, कुछ, कोई, और इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में आता है जो, सो, और इसका जो ये सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें जो शब्द आते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है वो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ है या होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं ऐसे ऐसे शब्द। और इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में तो प्रश्न के ही वाक्य होते हैं, जैसे कौन, क्या,
ऐसे शब्द आते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। और इसमें जो शब्द आते हैं जैसे कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कि आप, क्या आप घर घर भी जाएंगे, कौन खेल रहा है, यह काम कैसे होगा, कैसा लग रहा है, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना, और इसमें जो शब्द आते हैं वो आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, ऐसे शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और ऐसे सर्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजता का बोध कराते हैं वे सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैं अपने आप चला जाऊँगा, या मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मैं अपने आप ही खेलूँगा, मैं आप ही खा लूँगा, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। तो ये सब आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इसको हम देख लेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि संयुक्त सर्वनाम है। डॉक्टर दिमसित्स ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। तो संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किसने किया है? तो दिमसित्स ने। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं जिसमें संबोधन कारक नहीं होता है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है किंतु लिंग के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लिंग के कारण नहीं होता है इसमें। सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार या विकार को परिवर्तन भी कहते हैं, होता है। सर्वनाम का पद परिचय बताते समय सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो उत्तम पुरुष जो है वो अभी तो हमने देखा है कि यह पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष ये पुरुषवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो देखिए यह है कि वे निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक, किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो ये जो वाक्य है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ये वक्ता है, ये कहने वाला मतलब बोल रहा है ये, तो यह आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा या अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो देखिए पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। तो पुरुषवाचक में आता है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वह मुझसे मिलने आएगी, तो यह किसी तीसरे अन्य के बारे में कहा जा रहा है। तो वह क्या हो गया, वह हो गया अन्य पुरुष। केवल रेखांकित शब्द के बारे में ही बताना है, या पूरे वाक्य के बारे में नहीं बताना है। तो वह क्या है, वह है अन्य पुरुष। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमें बुलाया था वह आया है। तो जिसको हमें बुलाया था वह आया है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो यह कोई सज्जन बुला रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत या अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। देखिए कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो यह इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा कि कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। नेक्स्ट है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई किस प्रकार का उदाहरण है? निजवाचक का है, संयुक्त सर्वनाम का है, निश्चयवाचक का है या अनिश्चयवाचक का है? तो देखिए जो सब कोई है वो है संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत। तो संयुक्त सर्वनाम है। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? कि आप भला तो जग भला। तो यह है अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो यह है आप भला तो जग भला, मतलब ये निजवाचक है, ये अपने आप के लिए कहा जा रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो ये प्रश्न अभी लग रहा है कि आया था, तो ये रिपीट हो गया है। इसमें ऑप्शन ए पुरुषवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द श्रोता, वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए आता है वह पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है इसका। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो यह कौन सा सर्वनाम है? तो कह रहा है कि घनश्याम ने अपने आप मतलब उसने स्वयं। तो यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक बताना है। तो जो, सो, कौन, कोई, बहुत आसान है, कौन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको कहते हैं सर्वनाम। क्रिया विशेषण होगा नहीं, सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? तो जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही है इसका।
जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उससे उन्हें कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम। तो उसको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें देखिए कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई के बारे में तो हम जान ही नहीं रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ही भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उसके अलावा जो है वो नहीं होगा, तो अति उत्तम यह है ही नहीं। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, क्या आप भी घर जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसमें क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो क्या आप भी घर जाएंगे सर्वनाम है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, पहाड़, नदी, आप, घर। इसमें आपको सर्वनाम बताना है, तो इसमें जो सर्वनाम है वो आप है। ऑप्शन सी सही है। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता? निजवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें देखिए भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तो संज्ञा का भेद है, निजवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता, अर्थात सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम, दूसरों का नाम। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सबका नाम होता है। सर्व प्लस नाम, यह 2 शब्दों से बना है। सर्व का अर्थ है सबका, और नाम सबका नाम। ऑप्शन सी सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए? 4, 3, 7, 2। तो ये इसके 3 भेद होते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है में कौन निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यह मेरी पतंग है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसको यह मेरी ही है यह पता है हमें बहुत अच्छे से। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें निजवाचक सर्वनाम जो नहीं है वो बताना है। तो आप, निज, खुद, हम। तो हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है उत्तम, हम। नेक्स्ट है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वो है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो सीधा जो शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसमें सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। तो हो ऐसा भी सकता, इसमें जो है वो सर्वनाम ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जो, वहाँ, सो, यह। तो इसमें देखिए जो संबंधवाचक नहीं है वो है यह। जो, वहाँ, सो, तो ये संबंधवाचक है, और यह जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न में, इस प्रश्न के उत्तर में। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है कि कौन सा है। तो हम, कोई, यह, आप। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, कोई, हम ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। तो कोई, क्या, तू, जो। तो इसमें जो तू है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, और वो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता?
तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो ये इसमें सर्वनाम ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो सर्वनाम ऑप्शन डी सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा? इन्होंने, जिसने, किसने, जिसने। तो इन्होंने हो जाएगा, इन्होंने निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। खाली स्थान पत्नी नहीं आई। तो इसमें रिक्त स्थान को भरना है, तो क्या भरा जाएगा? आप तो आ गए पर आपने पत्नी नहीं आई, तुम्हारी पत्नी नहीं आई, अपनी पत्नी नहीं आई या आपकी पत्नी नहीं आई। तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ आपका प्रयोग हुआ है, तो तुम्हारी तो होगा नहीं। आपने और अपनी को तो हटा देंगे, ये हो ही नहीं सकता है। डाउट है तुम्हारी और आपकी में। तो जब से स्टार्टिंग में आप है तो आपकी ही आएगा आगे, तुम्हारी होगा नहीं। तो आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ बताना है कि कुछ जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कुछ प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो कोई, मैं, वह, जो। तो इसमें जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए सही है इसका। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है? तो क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? तुम, मैं, वे, वह। तो मध्यम पुरुष का जो उदाहरण है वो तुम है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है आपको। तो आप, वह, मैं, तुम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो वह है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर जाना। वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है? तो जो कुछ है वो किस सर्वनाम का है? निजवाचक का है, संबंधवाचक का है, अनिश्चयवाचक का है या पुरुषवाचक का है? तो जो कुछ सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन सी सही है। मैं कौन सा सर्वनाम है? इसमें आपको बताना है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं जो है वो निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? तो मैं या हम जो आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है, मैं जा रहा हूँ, खाली स्थान चिंता मत करना। तो मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। तो क्या हो जाएगा? मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, अपनी चिंता मत करना, मुझकी चिंता मत करना या अपुन की चिंता मत करना। तो मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है? क्या, कोई, किस, कौन। तो बताइए ये क्या जो है वो अप्राणीवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो ये संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? तो मैं अपने आप काम कर लूँगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी सही है। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया। तो यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो यह भी निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो सर्वनाम है वो 11 है, ऑप्शन ए सही है इसका। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 भेद हैं, ऑप्शन सी सही है। सर्वनाम कुल कितने हैं? संख्या में 11 हैं और भेद में 6 हैं, ये ध्यान रखिएगा।
आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? सफाई, नींद, रोग, कौन? तो कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है और वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी सही है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, तो यह क्या है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो पूछ रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे और पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं या हम सब प्रश्न शब्द का जो प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक? तो इसमें जो गुणवाचक है वो संज्ञा वो है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक है, गुणवाचक जो है वो संज्ञा है तो वो नहीं है, ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, तो ये किन्हीं से, किन्हीं को, किन्हीं की या किन्हीं का? पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, तो यह होगा किन्हीं से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में बहुवचन शब्द होगा, तो यह होगा किसी से, किन्हीं से, किन से या किन को? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान का कारक में बहुवचन प्रयोग होगा किन्हीं से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द क्या है? कुछ, पढ़ना, भजन या दान? तो इसमें जो कुछ है ऑप्शन ए सही है, कुछ सर्वनाम शब्द है। लिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है वो बताना है, तो वह, वे, तू, तुम, मैं, हम, इससे, इन्होंने। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, ऑप्शन सी सही है। वह, वे अन्य पुरुष है, तुम और तू जो है वो मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं काम कर रही है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो इस प्रश्न के उत्तर में भी निजवाचक ही होगा, क्योंकि मैं अपने आप ही करता हूँ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा सर्वनाम है यह बताना है, तो इसमें निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो इसमें जो हो जाएगा वो निश्चयवाचक हो जाएगा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, उसी के बारे में कहा गया है निश्चित रूप से, तो ये ऑप्शन ए सही है इसका। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? तो यह प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, या ऑप्शन डी है कि कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो देखिए इसमें दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई शब्द जो दो बार आया है उसमें वो सर्वनाम है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की, यह संतान है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे सर्वनाम किस का है? मध्यम का है, उत्तम का है, अन्य का है या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है,
ऑप्शन बी सही है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, वो अनिश्चित है। ऑप्शन बी डी सही है। जो करेगा सो भरेगा, तो यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, क्रिया विशेषण है, गुणवाचक है या संकेतवाचक सर्वनाम है? तो जो करेगा सो भरेगा वो संबंधवाचक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे शब्द आते हैं संबंधवाचक में। नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो यह मकान मेरे भाई का है, इसमें संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण या विशेषण है। यह मकान मेरे भाई का है, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि संकेत करके बता रहा है कि यह मकान जो है वो मेरे भाई का है। नेक्स्ट है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, क्रिया के आधार पर या वचन के आधार पर? तो यह किया जाता है क्रिया के आधार पर। ऑप्शन सी सही है। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो कोई आया था में प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो कोई आया था में है, ऑप्शन डी होगा अनिश्चयवाचक, कोई जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जो नहीं है वो बताना है। तो वह है कौन, वह, हम, तुम। तो वह, हम, तुम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और नहीं है पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है इसका। आप भला तो जग भला, यह कौन सा सर्वनाम है? आप देखिए, आप शब्द इसमें जो रेखांकित शब्द है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह निश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो आप जो होता है वो निजवाचक होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम? बताइए, यह है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। इसमें अविकारी शब्द जो नहीं है वो बताना है, अर्थात विकारी शब्द बताना है। तो संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह विकारी शब्द नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम विकारी शब्द है। ऑप्शन सी। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मैं, तू, वह, उपरोक्त सभी। तो वह तू है मध्यम पुरुष के अंतर्गत, मैं आएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत, वह आएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो यह क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। तो यह किसी को बुलाओ अर्थात किसी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, किसी को भी बुला दो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी सही है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग किसके में किया जाता है? संबंधवाचक में, प्रश्नवाचक में, अनिश्चयवाचक में या निश्चयवाचक में? तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो वो संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा या निजवाचक होगा। तो आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो इतने और कुछ इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी सही है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं या अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं?
यह कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक में संकेतवाचक सर्वनाम आते हैं। ऑप्शन बी सही है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। कुछ, सो, वह, यह। तो इसमें हो जाएगा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए सही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही है इसमें। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? तो जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो सभी में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सोता है वह खोता है, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये भी संबंधवाचक है। और जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी संबंधवाचक है, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम बताना है। तो कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम जो है वो होगा कुछ न कुछ। ऑप्शन डी सही है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो कुछ, वह, जो, इनमें से कोई नहीं संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो, सो। ऑप्शन सी सही है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम में आप, मेरा, मैं, हमारा। निजवाचक में आप आएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है वाक्य में जो सर्वनाम है वो निजवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है? तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो कोई आ रहा है, कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यह प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो जो वाक्य है वो पूछ रहा है कि यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, तो निश्चित रूप से यह मेरी है। ऑप्शन बी सही है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, और ये प्रश्न जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं और हम पुरुषवाचक के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, और संख्या होती है इसकी 11। ऑप्शन सी सही है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, ये भी प्रश्न एक बार आया हुआ है। देखिए कितनी बार प्रश्नों को पूछा गया है, वो दिया गया है, क्योंकि एक प्रैक्टिस है, तो हर साल का है, तो इसलिए प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है, इसलिए कई बार आ जा रहे हैं। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कि मैं जो काम करता हूँ खुद ही करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये काम मैंने किया है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नहीं, मैं अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ, सॉरी, तो अपने आप जो होगा वो निजवाचक सर्वनाम में होगा कि मैंने ये जो काम किया है वो खुद से किया है, तो निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इसमें जो सर्वनाम है संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है और निजवाचक है या पुरुषवाचक है, तो इसमें जो हो जाएगा मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, तो निजवाचक मैं स्वयं जो है वो निजवाचक में होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है? नहीं है। तो हम, तू, कोई, मैं, इसमें जो संबंधित नहीं है वो है कोई। ऑप्शन सी सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, तू, मैं ये आता है। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसमें अनिश्चय सर्वनाम जो नहीं है वो बताना है। तो जो, वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ। तो इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन ए जो, वह, ये नहीं है। बाकी कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं शब्द आ गया तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। ऑप्शन ए सही है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए।
इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा या निजवाचक हो जाएगा। तो इसमें देखिए हो जाएगा इतना और कुछ आ रहा है, रेखांकित शब्द का ही बता रहा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा कि इसके बारे में कोई निश्चित संख्या ही नहीं है, संबंध हो नहीं सकता है, निज होगा नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी सही है। मैं अपना काम आप करूँगा, तो मैं अपना काम आप करूँगा, अपने आप ही करूँगा, खुद ही करूँगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताना है। तो वो संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो अपने आप आया है, अपने आप को सुधार रहा है, निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी सही है। मैं घर में स्वयं आया था, मैं घर में स्वयं आया था, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो जो स्वयं के नीचे रेखा खींची गई है इसी का सर्वनाम बताना है, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। तो जो करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक है, ऑप्शन डी सही है। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है, तो वो प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो इसमें जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, संबंधवाचक है, ऑप्शन बी सही है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो कोई, यह, जो, कुछ। तो इसमें जो हो जाएगा वो निश्चयवाचक यह हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो कब, किन्हें, किसको, कहाँ। इसमें प्रश्नवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है, तो ये उसको हो जाएगा, कब, किन्हें, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उसको जो है वो नहीं आएगा, ऑप्शन सी सही है इसका। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है। तो देखो बाहर कोई आया है, जो कोई है उसके बारे में हमको नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है, तो वो हो जाएगा पुस्तक किससे मंगवाऊं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा बताना है, तो क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो यह भोलानाथ तिवारी ने किया है, हरदेव बिहारी ने किया है, डॉक्टर दिमसेत ने किया है या जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। और यह पूछा गया है यूपीएसआई परीक्षा 2021 में। तो देखिए संयुक्त सर्वनाम का जो उल्लेख है वह क्या है, डॉक्टर दिमसेत ने, ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो वे आम के पेड़ हैं, इसमें एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है, ये बताना है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि वे आम के पेड़ हैं उसको संकेत करके बताया जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है बताना है। तो रोग, कौन, नींद, सफाई। तो रोग, नींद, सफाई ये सर्वनाम तो है नहीं, कौन है, ऑप्शन बी सही है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है,
यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो इसमें जो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है, तो वो बताना है कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है नहीं है, वो संज्ञा का भेद है। बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सर्वनाम शब्द के भेद हैं। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो उसका भाई खेलता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है। तो उसका भाई खेलता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। 103 प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस किया जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।